हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग। इस अनुप्रयोग का नाम है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। मतलब इस बार हम क्या करेंगे, एक चादर लेंगे। ठीक, चादर ओढ़ने वाला नहीं ना, चादर कुछ इस तरह से रहता है। ये मान के चलिए, ये इस तरह से, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से एक प्लेट रहता है, मान लीजिए इस तरह से। तो इस तरह से हम एक चादर लेंगे। इस चादर की लंबाई अनंत रहेगी। क्या रहेगी? अनंत। जैसे ये पूरा ऐसे ऊपर अनंत तक जाएगा, ये नीचे भी आपका पूरा इस तरह से अनंत तक जाएगा। तो इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। आज हम वीडियो में आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको ये पूरी तरह से अच्छे से समझ आएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलती है। तो यहाँ पे मैं चादर एक बना के रख लिया हूँ, क्योंकि यहीं पे बनाता हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या लिया है, एक चादर लिया है। चादर का नाम दे दिए हम लोगों ने ABCD। ये क्या है? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित। एक समान आवेशित मतलब जब कोई पृष्ठ समान रूप से आवेशित होता है, जब कोई पृष्ठ समान रूप से आवेशित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। और उसके एकांक पृष्ठ पर जब आवेश उपस्थित होता है तो उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। अर्थात सिग्मा का मान होता है Q/A। क्या होता है? Q/A। यहाँ पे पृष्ठ को यदि हम A बोलेंगे तो Q/A होगा, S बोलोगे तो Q/S हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी चादर हमारा कुछ इसी प्रकार है। तो ABCD एक अनंत लंबाई के आवेशित समतल चादर है जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा Q/A। Q मतलब कूलाम, A मतलब मीटर का स्क्वायर, क्षेत्रफल मतलब होता है मीटर का स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। अब चादर के मध्य बिंदु, ये इसके चादर का मध्य बिंदु है। चादर के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, ठीक, यहाँ से r दूरी पर, एक इधर ले लेता हूँ मैं, ये r दूरी पर, ठीक, चादर के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P ले लेता हूँ। यहाँ पे एक बिंदु P, ये बिंदु P है, ठीक। फिर इधर एक, उधर भी और इधर भी, मतलब चादर के दोनों ओर मध्य बिंदु से इधर भी r दूरी रहेगा, ये भी आपका r दूरी ही रहेगा। तो चादर के मध्य बिंदु से r दूरी पर दोनों तरफ, एक तरफ बिंदु P और दूसरी तरफ बिंदु P' हम लेते हैं। क्या लेते हैं? P' हम लेते हैं। और P और P' में हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब P और P' आपका खुला दिख रहा है तो इसे हम बंद करेंगे। क्या करेंगे? बंद करेंगे। तो यहाँ पे हम P और P' को अक्ष मानते हुए एक बेलन की रचना करेंगे। ये बेलन कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए। तो यहाँ पे P और P' को अक्ष मान के एक बढ़िया सा मैं यहाँ पे बेलन बना लिया, ठीक, स्केल से बनाया हूँ इसलिए थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो P और P' को अक्ष मान के एक बेलन की रचना हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए चादर जो है वो प्लस Q आवेश से आवेशित है, तो इनसे विद्युत क्षेत्र निकलेगा। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो कुछ इस तरह से होगा। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक। इनमें देखें P' पर, तो इनमें भी विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से जाएगा, तो ये होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब फिर यहाँ पे बेलन आया, तो हम पहले अनुप्रयोग में देखे थे, मान लीजिए ये आपका बेलन है, सेम ऐसा ही रखा है। तो इस पर 3 पृष्ठ मिलेंगे आपको। एक होगा वृत्तीय पृष्ठ, दूसरा भी वृत्तीय पृष्ठ और तीसरा होगा आपका वक्रीय पृष्ठ। क्या होगा? वक्रीय पृष्ठ। तो हम मान लीजिए इस वाले पृष्ठ को नाम दे देते हैं हम लोग S1। क्या नाम देते हैं? S1। और इस पृष्ठ को मैं नाम दे देता हूँ S2। क्या नाम देता हूँ? S2। और वक्रीय पृष्ठ जो इस तरह से आपको दिख रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं S3। क्या नाम दे देते हैं? S3। तो बेलन को पुनः हम 3 भागों में विभाजित करेंगे, ठीक। S1 वृत्तीय पृष्ठ, S2 वृत्तीय पृष्ठ और S3 है आपका वक्रीय पृष्ठ। क्या है? वक्रीय पृष्ठ। अब देखिए यहाँ पे कोण कैसे कैसे बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल सदिश। क्या देखेंगे? क्षेत्रफल सदिश। तो वृत्तीय पृष्ठ की हम दिशा देखें, ये हमारा वृत्तीय पृष्ठ है,
इसकी दिशा देखें तो ये विद्युत क्षेत्र के समांतर ही जाएगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर ही जाएगा, क्योंकि किसी भी पृष्ठ की दिशा उस पृष्ठ से लंबवत। मान लीजिए कहाँ गया आपका बॉटल, ये देखिए ये, ठीक, ये आपका वृत्तीय पृष्ठ है। इस वृत्तीय पृष्ठ की दिशा कैसे होगी, इस तरह से, क्या होगी, इस तरह से। तो यहाँ पे इसकी दिशा इधर होगी, अर्थात इन दोनों के बीच में कोण 0 अंश का बनेगा। कितने अंश का बनेगा, 0 अंश का। इधर देखें तो ये भी आपका वृत्तीय पृष्ठ है, तो इनकी दिशा भी कुछ इस तरह से होगी। तो H2 और E के बीच यदि हम कोण की बात करें तो वहाँ पे भी 0 अंश का कोण बनेगा। अब आप वक्री पृष्ठ की बात करोगे तो देखिए वक्री पृष्ठ आपका कुछ इस तरह से, ये आपका वक्री पृष्ठ है, और वक्री पृष्ठ की दिशा कैसे होगी, पृष्ठ के लंबवत ऐसे ऊपर की ओर होगी ना, पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर। तो यहाँ पे इसकी जो दिशा है वो कुछ इस तरह से होगी, समझ आया। इसलिए यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस तरह से गुजरेगा, मान लीजिए। तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, थीटा बराबर बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल। क्या बनेगा, थीटा बराबर 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक। और जब 90 अंश का कोण बनता है तो विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा इनको ऐसे स्पर्श करते हुए जाता है। क्या होता है, स्पर्श करते हुए जाता है। यह हम कह सकते हैं कि वक्री पृष्ठ विद्युत क्षेत्र, देखिए ये आपका वक्री पृष्ठ है, क्या है, वक्री पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो वहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। और ये वृत्तीय पृष्ठ है, ये आपका वृत्तीय पृष्ठ है, ठीक। और विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ ऐसे जाएगा, तो देखिए यहाँ से होके जाएगा, तो यहाँ पे आपका मिलेगा विद्युत फ्लक्स और यहाँ पे भी आपको मिलेगा विद्युत फ्लक्स। अब मान लेते हैं हम ये जो आपका वृत्तीय पृष्ठ S1 है और ये जो आपका S2 है, इनका हम प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कैपिटल A। इस तरह से ये चित्र आपका कंप्लीट होता है। आपको इस चित्र की वर्णन करनी है तो ध्यान से देखिए, इसको कैसे लिखेंगे आप लोग। माना A B C D अनंत लंबाई के आवेशित समतल चादर हैं, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। चादर के मध्य बिंदु से r दूरी पर दोनों तरफ बिंदु P और P' स्थित है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब P और P' को अक्ष मानकर एक बेलन की रचना करते हैं जो गौसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, और हम मान लेंगे लास्ट में प्रत्येक वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A, प्रत्येक वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A, ठीक। अब सीधा मैं निकालता हूँ इसका व्यंजक, ध्यान से देखेंगे व्यंजक। सबसे पहले आप लोग वर्णन करेंगे, थोड़ा सा वर्णन आपको जरूरी रहता है ना, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे हम व्यंजक यहीं से स्टार्ट करते हैं, सिग्मा से, ठीक। सिग्मा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। सिग्मा का मान क्या निकल के आता है, Q/A, Q/A आ जाएगा। यहाँ से हम आवेश का मान निकालें तो आवेश का मान मिलेगा आपको सिग्मा इंटू A। क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू A। यहाँ आप इसको समीकरण 1 दे के छोड़ दीजिएगा। अब हम यहाँ पुनः लिखेंगे, बेलन को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, बेलन को S3। इस तरह से हम क्या करेंगे, बेलन को 3 भागों में विभाजित करेंगे। अब ये जो आपका वक्रीय पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, वक्रीय पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो उनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। लेकिन S1 और S2 विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, क्या है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इस पृष्ठ के लिए निकालेंगे हम S1 के लिए, ठीक। तो बंद समाकलन यहाँ आप S1 लिख दीजिएगा, E.ds1 प्लस इस पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा आपका बंद समाकलन E.ds2। अब आपको डॉट को जब हम हटाते हैं तो क्या लगता है वहाँ पे, यहाँ S2 ले लेना, S3 से 0 हो जाएगा आपका वक्री पृष्ठ से। डॉट हटता है तो वहाँ लगता है आपका cos थीटा, तो E.ds1 और ये cos थीटा, यहाँ भी वही हो जाएगा, बंद समाकलन S2 E.ds2 और ये होगा आपका cos थीटा। के बाद देखिए यहाँ से लिखना मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक। फाई ई बराबर
EdS1 cos थीटा, थीटा का मान क्या लेंगे हम? शून्य, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और DS1 इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो EdS1 cos थीटा, थीटा की जगह लेंगे हम लोग 0। तो बंद समाकलन S1 EdS1 और ये cos 0 अंश प्लस सेकंड के लिए क्या हो जाएगा आपका? बंद समाकलन S2 और EdS2 और ये होगा cos 0 अंश। और cos 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो cos 0 को छोड़ दीजिएगा क्योंकि इनका मान 1 हो जाएगा। E को बाहर निकाल लेना, अंदर बचेगा आपका DS1, पृष्ठ S1 ले लेना यहाँ पे, DS1 प्लस यहाँ से E को बाहर निकाल लेना, बंद समाकलन, ठीक है, यहाँ मिटा रहा हूँ ना, इसको आप बना लिए होंगे, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ तक। बंद समाकलन E को हमने बाहर निकाला, cos 0 का मान 1 होगा, DS2 बचेगा, यहाँ आप S2 लिख देना, तो ये DS2 आपका बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा, DS1 क्या है भाई? आपका वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और से देखिए DS1 वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। तो इस वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या माने हैं? कैपिटल E। क्या माने हैं? कैपिटल E। तो यहाँ पे इस पूरे समाकलन चिन्ह सहित वहाँ पे आ जाएगा आपका कैपिटल E। तो फाई E इज इक्वल टू E और इनका मान होगा E। यहाँ पे ये E है, दूसरे पृष्ठ S2 उसको भी हमने A ही माना है। क्या माना है? A ही माना हुआ है। तो इस पूरे का मान भी हो जाएगा आपका A। दोनों आपस में जुड़ेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएंगे EA, तो ये 2EA होगा। क्या होगा? 2EA। अब इनको हम देते हैं समीकरण 2 और गॉस प्रमेय हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। गॉस प्रमेय से याद हुआ होगा आपको, गॉस प्रमेय क्या होता है? गॉस प्रमेय से गॉस प्रमेय होता है फाई E बराबर Q/ε0 और ये समीकरण 3। फिर वही चीज़ें आ गया, समीकरण 2 और 3 दोनों के बायां पक्ष बराबर, तो दोनों के दायां पक्ष भी क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से ये दोनों बराबर हैं, फाई E फाई E, तो ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अर्थात 2EA बराबर Q/ε0। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E चाहिए, तो 2A को उधर पक्षांतर करेंगे हम लोग, तो E का मान हमें मिल जाएगा E बराबर Q/ε0। 2 और A दोनों के दोनों इधर पक्षांतर हो जाएंगे, तो ये बटे में चला जाएगा, तो ε0 और ये होगा 2A। E को छोड़ेंगे, कौन कौन जाएगा? 2 और A। कौन कौन जाएगा? 2 और A। अब Q का मान समीकरण 1 से सिग्मा इंटू A रखेंगे हम। समीकरण 1 से E बराबर Q के जगह सिग्मा इंटू A, नीचे 2ε0A। A से A कटेगा तो आपको इनका फाइनल व्यंजक मिल जाएगा σ/2ε0। σ/2ε0 ये है इसका फाइनल व्यंजक, ठीक। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। यदि आप इस तरह से विभाजित नहीं करना चाहते, तो आप वक्री पृष्ठ S3 को भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक, प्लस करके थर्ड नंबर में प्लस E.DS3 करके, और वहाँ पे जब हम cos थीटा लेंगे तो थीटा का मान क्या होगा भाई? इसमें ये कुछ इस तरह से, इनकी दिशा कुछ इस तरह से है और विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस तरह से है, तो दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश। तो आप थीटा की जगह क्या लोगे? 90। तो cos 90 का मान होता है 0, तो ऑलरेडी वो वहाँ से गायब हो जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।